कश्मीर 9 जून को बंद होना था, लेकिन कश्मीरी आज ही अपने घरों में गुस्से से बैठे हुए हैं और फोर्सेस शाहजेब जिसकी वजह से सब कुछ रावलाकोट में शुरू हुआ था उसकी लाश को भी साथ ही ले गई है। दास्तान बड़े जुल्म किया है। उमर कश्मीरी जो अवामी एक्शन कमेटी का अहम रुकन है, वो अपने साथियों के साथ रावलाकोट के गर्दनवा से अपनी कैंपेन करके वापस आ रहा था कि किस तरह हमने तहरीक चलानी है और किस तरह स्ट्राइक करनी है। वापसी पे फोर्सेस ने उसको रोका है और आपस में इनकी लड़ाई हो गई है और फोर्सेस ने गोलियां चलाई हैं। एक गोली कश्मीरी को लगी है और दूसरी गोली उसके साथ बैठे हुए शाहजेब जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसको लगी है। उसको एक से ज्यादा गोलियां लगी हैं और वो मर गया। वो मरता गया। उमर कश्मीरी जो है वो गायब हो गया, हाइड आउट में चला गया, अपना इलाज कराने लग गया और लोगों ने शाहजेब की लाश को सीएमएच के बाहर रखा है और धरना देना शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन फोर्सेस ने कहा अपनी लाश उठाओ और यहाँ से जाओ। इस दौरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते होते रह गया। 2 गाड़ियां वहां के मुकामी लोगों ने पकड़ी जिनके अंदर असला था, वो सिविलियंस थे, उनको उठा के ले गए और बाद में खबर ये आई कि वो बेसिकली रेंजर्स के लोगों को अवामी एक्शन कमेटी के लोग उठा के ले गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है जी कि वो कुछ सिविलियन लोग थे। उसके बाद बावजूद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, एक सब इंस्पेक्टर, एक स्पाई और एक रेंजर्स का बंदा ये मारे जाते हैं। जब ये मारे जाते हैं तो निजाम लगता है अवामी एक्शन कमेटी वालों ने ये कर दिया है और फोर्सेस आके ऑपरेशन शुरू कर देती हैं और ऑपरेशन वही होता है जो 26 नवंबर वाले दिन हुआ था, वही होता है जो मुरीदके में हुआ था। उसी तरह लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, जख्मी किया जाता है और धरने को तितर बितर किया जाता है और फोर्सेस वापसी पर जाते हुए शाहजेब की लाश को भी अपने साथ ले जाती हैं। और कल फिर कई वीडियोस देखने में मिली है कि लोगों को एम्बुलेंसेस में डाल के, गाड़ियों में डाल के पिंडी की तरफ लेके जा रहे हैं, इर्द गिर्द के अस्पतालों की तरफ लेके जा रहे हैं। इंटरनेट बंद है, इंटरनेट खुलेगा तो पता चलेगा किस लेवल का जुल्म किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 80 लोग मारे गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 10 लोग मारे गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 लोग मारे गए हैं। हसन अयूब खान जिसने ऑपरेशन होने से पहले इतला दी थी कि सरकार ने फैसला कर लिया अवामी एक्शन कमेटी पे एक्शन होगा और एक्शन हुआ। इसी तरह हसन अयूब खान ने कहा था कि मुरीदके में भी ऑपरेशन होगा, हुआ। 26 नवंबर वाली भी हसन अयूब खान ने कहा था और हुआ। लेकिन उसके बाद लाशों की आज तक तादाद हसन अयूब खान ने ठीक नहीं बताई। उन्होंने कहा जी कि 3 लोग मारे गए हैं। अगर उन्होंने 3 कहा है तो उसका मतलब है ज्यादा ही मारे गए होंगे। अवाम का मुतालबा बड़ा सिंपल था कि आपने काफिले के ऊपर गोलियां क्यों चलाई, उमर कश्मीरी को गोली क्यों लगी, शाहजेब क्यों मरा। लेकिन अब मसला एक और खड़ा हो गया कि आपने बाकी लोगों को क्यों मारा, आपने ये ऑपरेशन क्यों किया। अभी तो तहरीक शुरू भी नहीं हुई थी। आज सब लोग अपने घरों में हैं और कल निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं ना सर, कल क्या होगा। आपने इंटरनेट बंद कर दिया है, कमेटी को बैन कर दिया है, उनको इंतशारी और टेररिस्ट करार दे दिया हुआ है। जो लोग हक मांगने निकले थे, जावेद चोई साहब, हसन अयूब साहब, उमर चीमा साहब, ये सब लोग उनको अब इंतशारी कह के बुला रहे हैं, ऑपरेशन की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेट हरकत में क्यों नहीं आ रही। कश्मीर में बिलावल भुट्टो की सरकार है, राठौर साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। आप इनको टैग करें और पूछें कि आप लोगों ने कल रावलाकोट के अंदर क्या किया है और 9 तारीख को आप लोग क्या करने वाले हैं।